आप सभी को भानु प्रताप एसी क्लासेस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम अगला टॉपिक देखेंगे समांतर श्रेणी, जो कि आपके मासिक टेस्ट का जो मूल्यांकन होगा अगस्त माह का, उसके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो हम समांतर श्रेणी है क्या वो समझते हैं। जब कोई नंबर एक निश्चित संख्या को जोड़ने या घटाने पर कोई संख्याओं का समूह बनता है, उन संख्याओं के समूह को हम समांतर श्रेणी कहते हैं। और वो जो निश्चित संख्या है जो दोनों के संख्या के कॉमन डिफरेंस कहलाते हैं, वो है सर्वांतर। तो उसको किसको कहेंगे सर्वांतर। तो अगर कोई नंबर है उन दोनों के बीच डिफरेंस 2 आए, फिर अगले दो नंबर है उनका भी डिफरेंस 2 आए, फिर अगला दो नंबर उनका भी डिफरेंस आया 2, मतलब एक फिक्स नंबर जो है वो उसका कॉमन फैक्टर कहलाते हैं। जैसे कि एग्जांपल से लेके चलते हैं, हम एक संख्या बना रहे हैं, हम सम संख्या का समूह बनाएंगे। तो सम संख्या का समूह कैसा बनता है 2। सम संख्या का समूह बनता है हमारे पास 2। अगला हमारे पास सम संख्या होता है 4, फिर 6, फिर 8, फिर 10 होता है। तो जो सम संख्या का समूह है वो 2, 4, 6, 8, 10 है। तो ये बना कैसा, 2 के बाद 4 आया कैसे, 2 में प्लस 2 करते हैं। 4 के बाद 6 आया कैसे, 4 में प्लस 2 करते हैं। 6 के बाद 8 आया कैसे है, प्लस 2 करने पर, यानी एक निश्चित संख्या को जोड़ने पर बनता है। वैसे हमारे पास विषम संख्या का समूह होता है 1, 3, 5, 7। यहाँ हम देखेंगे 1 के बाद 3 बना कैसे है, प्लस 2 8 करने से। 3 के बाद 5 कैसे आया है, प्लस 2 8 करने से। तो एक निश्चित संख्या को जोड़ने से बना है। ठीक, अगर इसी को हम उल्टा कर दे 7, 7, 5, 3, तो यहाँ हम देखेंगे 7 में हमने -2 करने से हमें 5 मिला है, 5 में हमने -2 करने से 3 मिला है, और 3 में -2 करने से हमें 1 मिलेगा। तो ये है समांतर श्रेणी। और ये जो नंबर मिल रहा है हमें फिक्स नंबर, हर एक दो पद के बाद 2 पद से, वही हमारे पास कॉमन फैक्टर कहलाता है। और उसी को हम हिंदी में सर्वांतर करते हैं, इंग्लिश में कॉमन फैक्टर करते हैं। तो जो भी समूह है वो समूह एक निश्चित संख्या को जोड़कर या घटाकर बना है, तो वे समूह समांतर श्रेणी कहलाते हैं। जिस निश्चित संख्या को जोड़कर या घटाकर हम वो समूह बनाए वो निश्चित संख्या समांतर कहलाता है, अंग्रेजी में कॉमन फैक्टर कहते हैं। अब हम इसके बाद आता है हमारे पास प्रथम पद। जो पहले नंबर पर लिखा रहेगा वो क्या कहलाता है, प्रथम पद, जिसको हम ए से डिनोट करेंगे। और सर्वांतर होता है, इसका फार्मूला होता है द्वितीय पद माइनस प्रथम पद, द्वितीय पद माइनस प्रथम पद। तो ये हो जाएगा हमारे पास प्रथम पद ए जो पहले नंबर पर लिखा रहेगा, और सर्वांतर जिसको हम डी कहेंगे ये होता है हमारे पास द्वितीय पद माइनस प्रथम पद, ये होता है हमारे पास प्रथम पद। ठीक है, प्रथम पद जिसको हम ए से डिनोट करेंगे, सर्वांतर डी ये निकालते हैं द्वितीय पद माइनस प्रथम पद से। इसके बाद हम देखेंगे कि हम एक पद के बाद अगला पद कैसे निकालेंगे। अगर एक पद ए है तो अगला पद हमारे पास होगा a प्लस डी। एक निश्चित संख्या को जोड़ने से वो निश्चित संख्या क्या है, सर्वांतर है। फिर अगले पास हमें क्या मिलेगा, a प्लस डी में हम फिर d को ऐड करेंगे तब हमें मिलेगा। ठीक है, और इसके बाद फिर हमें अगला मिलेगा a प्लस डी प्लस डी प्लस डी, यानी कि पिछले वाले पद में हम d को और ऐड किए। ठीक है, फिर हमारे पास अगला आएगा a प्लस डी प्लस डी प्लस डी। पहले वाले पद को लिखेंगे, कितना d है, 3d है। फिर हम अगला समांतर जोड़ेंगे अगले पद के लिए। इसका मतलब ये हुआ कि a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d, और ये हो गया a प्लस 1 2 3 4 4d। मतलब समांतर श्रेणी का जो टर्म है, जो पद है, जो समूह कैसा बनता है, पिछले पद में सर्वांतर को ऐड करने से बनता है।
यहाँ 1d है, यहाँ 2d हुआ है, यानी कि 8d जोड़े, यहाँ 3d हो गया मतलब पिछले वाले में 8d जोड़े, यहाँ 4d हो गया मतलब 8d हम पिछले वाले में जोड़ के लाए हैं। मतलब पिछले पद में हम समांतर जोड़ेंगे तो हमें अगला पद मिलेगा। यह है हमारे पास समांतर श्रेणी का पद का फार्मूला कि कैसा रहेगा। तो ये इस टाइप का रहेगा। इसमें हम फार्मूला निकालेंगे, ये प्रथम पद, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम। ऐसे हमारे पास अगर हम n पद को निकाले गए, nवें पद को निकाले गए तो ये होगा हमारे पास, देखो हम प्रथम पद बोल रहे हैं तो यह हमारे पास d है, द्वितीय पद बोल रहे हैं मैं 2 बोल रहा हूँ 1 d, तृतीय पद मैं 3 का बात कर रहा हूँ लेकिन 2 है, चतुर्थ पद मैं 4 तक का बात कर रहा हूँ लेकिन d इसमें 3 है। वैसे ही मतलब इसका मतलब ये हुआ कि हम जितने पद बोल रहे हैं उसमें एक कम सर्वांतर रहेगा, n हुआ। तो हम अगर nवां पद का बात करें तो ये हमें मिलेगा, nवां पद हमें मिलेगा, nवां पद हमें मिलेगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, एक कम मिलेगा। ठीक, मैं nवां पद बोल रहा हूँ तो n1 नहीं मिलेगा, मेरे को n कम मिलेगा, वो रहेगा n माइनस 1 इंटू डी। जैसे मैं यहाँ बोल रहा हूँ दूसरा पद तो 2 ना लिख के 2 माइनस 1 यानी कि 1d आया। तीसरा पद 3 माइनस 1 इंटू डी यानी कि 2d हुआ। समझ आया? वैसे ही nवां पद बोलेंगे तो n माइनस 1 इंटू डी होगा। ये हुआ हमारे पास nवां पद। तो यही हमें फार्मूला लेके चलना है, nवां पद, यानी कि इसको लिखेंगे ये शब्दों में है और ये गणितीय तौर पर है an, इसी को पढ़ेंगे nवां पद। तो ये होता है हमारे पास a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, जहां पर n पदों की संख्या है, a प्रथम पद है, d समांतर है और इस d का मान होता है द्वितीय पद माइनस प्रथम पद, द्वितीय पद माइनस प्रथम पद होता है। आगे हम देखते हैं हमारे क्वेश्चन। अब हम इससे संबंधित क्वेश्चन अप्लाई करते हैं कि यहाँ nवां पद बोल रहे हैं तो हम क्वेश्चन में समांतर श्रेणी दिया, उसमें 10वां पद, 12वां पद, 20वां पद, nवां पद, mवां पद कैसे ज्ञात करते हैं वो चेक करते हैं। चलो आगे बने रहे हमारे वीडियो पर। हमारे पास एक क्वेश्चन है, समांतर श्रेणी 9 5 1 माइनस 3 का 10वां पद ज्ञात कीजिए। 10वां पद ज्ञात करने बोली जो समांतर श्रेणी है उसमें। तो यहाँ में सबसे पहले क्या निकालना होगा, प्रथम पद। अभी हम फार्मूले से देखिए हमें आवश्यकता क्या क्या रहेगा, n का मान रहेगा, a का मान रहेगा, d का मान। तो a क्या है, प्रथम पद, वो कितना है यहाँ पर 9, जो पहले नंबर पर है वही प्रथम। फिर दूसरा हमारे पास आता है सर्वांतर, वो क्या है हमारे पास d। तो ये होता है हमारे पास द्वितीय पद माइनस प्रथम पद। तो द्वितीय पद यहाँ क्या है हमारे पास, दूसरे नंबर पर 5, माइनस का माइनस, प्रथम पद क्या है यहाँ पर 9। तो 5 माइनस 9 यहाँ जुड़ेगा कि घटेगा, बहुत बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। तो चिन्ह को देखना रहता है, अलग अलग चिन्ह है तो घटेगा। 9 में 5 कम करेंगे तो 4, 9 बढ़ा इसलिए -4, क्या आया, d का मान -4। अब हमें n का मान यहाँ देखना है, तो n का मान कितना है यहाँ पर 10 है, क्या है 10, 10वां पद। तो पद के नंबर को बता रहा है, मतलब n मतलब नंबर, तो n बराबर कितना है 10। अब हम फार्मूला लिखेंगे, चूंकि an बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इसीलिए a 10 बराबर हो जाएंगे। a का मान कितना है हमारे पास 9, धन 10 माइनस 1 इंटू डी का मान -4, तो हो जाएंगे 9 धन 10 में कम करेंगे तो 9 गुना -4, तो हो जाएंगे 9 धन 9 चौक 36 प्लस गुना माइनस माइनस, 36 में 9 कम कर दो तो ये हमारे पास मिल जाएगा -27।
ठीक है, क्या मिलेगा -27। फिर यहाँ देखेंगे अलग अलग चिन्ह इसलिए घटा है, 36 में 9 कम की तो 27, 36 बड़ा है इसलिए वही चिन्ह लगेगा जो बड़ा है, घटता है तो वही चिन्ह लगता है जो बड़ा है, और जुड़ता है तो वही चिन्ह लगता है जो दोनों में, कब जुड़ता है जब दोनों में सेम चिन्ह लगता है। तो ये हो जाएगा हमारे पास 10 वाला। ठीक, इस तरह से एक क्वेश्चन आपका 2 से 3 नंबर के एग्जाम में आएंगे, या तो एवं पद का आएगा, या तो आपके पास सेकंड प्रश्न वाले से समांतर माध्या आएगा, या आपके पास अगला प्रश्न वाली है प्रश्न वाली 3 इसी में समांतर श्रेणी में, तो तीसरे से हमारे पास आएगा n पदों का योग, 10 पदों का योग ज्ञात कीजिए बोल सकता है, या 10वां पद ज्ञात कीजिए बोलेगा। ठीक है, तो 2 से 3 नंबर का एक क्वेश्चन यहाँ से बिल्कुल आएगा, ऐसा एक क्वेश्चन, तो आप ऐसा प्रैक्टिस में रखे, आपके मासिक टेस्ट में भी आता है, बोर्ड एग्जाम में भी पूछ देते हैं। तो आप सभी को हमारा यह क्लास अच्छा लगा होगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कीजिए। आगे हमारे वीडियो पर ऐसे ही बने रहे। आप सभी को धन्यवाद।